94वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 57वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 24वीं आयत तक। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10वां बाब। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ों के बीच में भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ऐ खुराजीन, तुझ पर अफसोस, ऐ बैत सैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलम अरवाह में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी
اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہے وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔